स्वागत है आप सभी का गोविंद अमित की इस अनदर हैपनिंग जर्नी में। आज मैं हूँ जोधपुर में। आज की जर्नी होने वाली है बहुत ही हैपनिंग, तो बने रहिए गोविंद अमित के साथ में। यहाँ पर टाटा ग्रुप ने इसे ऑन कर रखा है एक होटल के रूप में। यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया भी है जहाँ पर जो राजघराने के लोग हैं वो रहते हैं। अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं उमेद भवन की एक खूबसूरत जर्नी। बने रहिए गोविंद अमित के इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं ऐसे महल के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है? और क्या आप जानते हैं ऐसे महल के बारे में जो होटल के रूप में पूरे विश्व में नंबर 3 पर, जो एशिया में आता है नंबर 2 पर और पूरे भारत में आता है नंबर 1 पर? तो ऐसा ही पैलेस में आपको लेके चलते हैं। वेलकम यू ऑल इन उमेद भवन पैलेस जोधपुर। उमेद भवन पैलेस देखने के लिए आपको आना होगा जोधपुर, और जोधपुर आने के लिए पूरे भारत से कनेक्टिविटी है। अगर आप आना चाहते हैं बाय पर्सनल व्हीकल तो भी आप आ सकते हैं, और साथ ही साथ में रोडवेज सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप आना चाहते हैं बाय ट्रेन तो यहाँ रेलवे स्टेशन है, और साथ ही साथ में अगर आना चाहते हैं फ्लाइट से तो यहाँ पर है एयरपोर्ट भी। और बीइंग एज ए ट्रेवल डेस्टिनेशन यहाँ पर होटल्स की कोई कमी नहीं है, जिनका रेंट है 1000 से लेकर लाखों तक। यस, उमेद भवन में रुकने का आपका एक दिन का खर्चा हो सकता है लगभग 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। तो अपने होटल में करते हैं आराम और फिर निकलते हैं जोधपुर और पूरे भारत की शान उमेद भवन पैलेस को देखने के लिए। उमेद भवन पैलेस को ट्रिप एडवाइजरी के ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड फॉर होटल में दुनिया के शीर्ष होटल श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। चित्तर पहाड़ी पर होने के कारण यह सुंदर महल चित्तर पैलेस के रूप में भी जाना जाता है, और इस पैलेस का नामकरण राजा उमेद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। आइए और कुछ जान लेते हैं इंटरेस्टिंग बातें इस महल के बारे में। ये बात है 1920वें दशक की, जिस समय जोधपुर में भयंकर अकाल पड़ा और यहाँ के किसानों ने तत्कालिक राजा उमेद सिंह जी से मदद की गुहार लगाई, और राजा उमेद सिंह जी ने इस महल के निर्माण की योजना बनाई, जिसकी शुरुआत हुई 1928 में, जहाँ पर 2000 से लेकर 3000 लोगों को रोजगार मिला, और यहाँ का निर्माण पूर्ण हुआ 1943 में। और लीजिए बातों बातों में हम पहुँच गए उमेद भवन पैलेस। वर्तमान में उमेद भवन पैलेस को 3 हिस्सों में परिवर्तित कर दिया गया है। पहला है रॉयल निवास, जहाँ पर आज भी राज परिवार निवास करता है। दूसरा है 1971 में बना होटल, और तीसरा है यहाँ का म्यूजियम, जहाँ पर आपको एंट्री फीस के तौर पर देना होंगे एडल्ट के लिए 30 रुपीज़ और बच्चे और स्टूडेंट के लिए 10 रुपीज़। और यहाँ पर आने का समय है सुबह 9 से लेकर शाम 5 तक। उमेद भवन पैलेस में एंट्री करने से पहले ही मुझे यहाँ के गार्डन में कुछ अट्रैक्ट कर रहा था, और वो अट्रैक्शन था यहाँ का विंटेज कार कलेक्शन। यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते इस विंटेज कार कलेक्शन को देखना बिल्कुल ना भूलें। और आइए अब आपको लेके चलते हैं यहाँ के म्यूजियम में। संग्रहालय में आप इंटर करते ही देखेंगे यहाँ की खूबसूरत भव्यता, और साथ ही साथ में आपको यहाँ दिखाई देगा उमेद भवन पैलेस का एक मिनिएचर। यही संग्रहालय में आप जोधपुर के शाही परिवार द्वारा इस्तेमाल की गई प्राचीन वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित किया हुआ देख सकते हैं। इस संग्रहालय में आपको देखने को मिलेंगे प्राचीन वस्तुएं, कई सारे हथियार, और साथ ही साथ में कटलरी, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कई गेम और प्रतिस्पर्धा में जीती हुई ट्रॉफियाँ। संग्रहालय में आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको और कई सारे रूम्स दिखाई देंगे। पहले कक्ष में एंटर करते ही आपको दिखाई देगी उमेद सिंह जी की तस्वीर, साथ ही साथ में वर्तमान के राजा गज सिंह जी व उनके परिवार के सदस्यों की तस्वीरें, और इसी तरह की तस्वीरों का एक संग्रह है इस कक्ष में। आगे बढ़कर हम पहुंचते हैं दीवाने खास में।
और दीवाने खास की दीवारों पर खास तौर से बनाई गई चित्रकारी को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यहाँ पर आपको भारतीय वास्तुकला के साथ साथ में वेस्टर्न कला का समावेश भी दिखाई देगा और इसका क्रेडिट जाता है हेनरी वॉन लैनचेस्टर को, जो कि इस महल के आर्किटेक्ट रहे हैं। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्राचीनतम खूबसूरत अनमोल घड़ियों का संग्रह, जो आज भी वर्किंग कंडीशन में आपके सामने है। म्यूजियम को देखने के बाद में चलिए अब बारी है उम्मेद भवन पैलेस होटल को देखने की। तो आइए दिखाते हैं कुछ विजुअल्स और साथ में देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मेद भवन पैलेस को रॉयल निवास और म्यूजियम के साथ साथ 1971 में एक होटल में तब्दील कर दिया गया, जिसमें 70 गेस्ट रूम्स हैं। यह ताज होटल ग्रुप द्वारा संचालित किया जाता है। उम्मेद भवन पैलेस अपनी लग्जरी और स्ट्रक्चर के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ एक रात ठहरने का किराया भी लाखों में है। उम्मेद भवन पैलेस के महारानी और महाराजा प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक रात का किराया लगभग 8 लाख रुपए है। उम्मेद भवन पैलेस मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में भी विश्व विख्यात है। इसी महल में हुई थी निक जोनस और इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की शादी। और भारत के अरबपति मुकेश अंबानी की भी है यह फेवरेट जगह, जिन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ खर्च किए थे लगभग 300 करोड़ रुपए। तराशे गए बलुआ पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था यह महल, और महल के निर्माण के दौरान पत्थरों को बांधने के लिए मसाले का उपयोग भी नहीं किया गया था। और यही विशेषता बड़ी संख्या में पर्यटकों को इस महल की ओर आकर्षित करती है। अपने इतिहास, विशिष्टता और भव्यता के साथ में भारत का नाम विश्व में रोशन करता यह है उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गोविंद अमित। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, और चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।